गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किया था। आज भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करके देख लेते हैं, जहां पर हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि करंट किसी भी सर्किट के थ्रू, किसी भी रेजिस्टेंस के थ्रू करंट कितना होगा और उसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा। उसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है एक सबसे सिंपल वाला, सस्ता वाला। मान लीजिए कि यह आपको दिया गया एक रेजिस्टेंस एंड दिस रेजिस्टेंस इज ऑफ, लेट सपोज 5 ohm and then this one is a branch, this one is the branch where two resistance are connected like this one. It's a very simple question. Both resistance are of 10 ohm. This is of 10 ohm. This is of 10 ohm. And these all are connected with a battery of 24 volt. Of 24 volt. So find the current in the circuit. The simple question is that. Find the current in the circuit. इस पूरे सर्किट में करंट हमें बताना है। आई करंट कितना होगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आई? फटाफट इसका आंसर तैयार करिए। V, yes, V will be the 24 volt. वोल्टेज हो गया है। 9 एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट, ठीक है। तो एम्पियर करंट का एक यूनिट है और 1 एम्पियर को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तौफीक का आ गया आंसर, वेरी गुड। ओके, शुभम का भी आ गया। व्हाट अबाउट द अदर्स? फटाफट जल्दी। नितिन, रॉकी, अन्या, बादल। ओके, रॉकी का भी आ गया। अन्या का आंसर सीख। सक्षम बोल रहा है क्वेश्चन क्या है सर? सक्षम, ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है। यहाँ पर 5 ओम का एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक 10 ओम है, 10 ओम है एंड कनेक्शन कुछ इस तरह से शो किया है। तो पूछा जा रहा है कि करंट बताइए, I इज इक्वल टू क्या होगा? ओके, बादल का आया 2.4 अपीयर। तो लेट्स सॉल्व इट, चेक इट आउट करते हैं कितना होता है। हम लोग जानते हैं सर 2.4 आएगा। ओके, नितिन का भी कहना है 2.4 ही आएगा। चलिए देखते हैं ना। नितिन, 24 वोल्ट यहाँ पर है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये जो इंड होगा यहाँ पर होगा 0 वोल्ट और यहाँ पर होगा 24 वोल्ट। तभी जाकर के बैटरी के अक्रॉस हमें 24 वोल्ट का वोल्टेज शो होगा। यहाँ पर कोई भी कनेक्शन अवेलेबल नहीं है, दिस ऑल विल बी 0। ये भी 0, ये भी 0 और यहाँ पर अगर कोई भी रेजिस्टेंस या कोई अप्लायंस नहीं है तो ये भी 24 वोल्ट, सेम 24 वोल्ट, 24 वोल्ट और यहाँ पर भी 24 वोल्ट।
सो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है 24 वोल्ट, यहाँ पर भी जो वोल्टेज है वो है 24 वोल्ट, और ये 10 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी वोल्टेज है 24 वोल्ट। सो दीज ऑल आर इन पैरेलल कनेक्शन। तो सबसे पहले तो निकाल लेते हैं कि आर इक्विवेलेंट कितना होगा, और आर इक्विवेलेंट 1/r इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/10। सो ये हो गया। एलसीएम ले लेंगे इसका, तो एलसीएम आ जाएगा 10, 5 2 जा 10, 2 प्लस 1 प्लस 1, so it will be 4/10। ये हो गया हमारा वॉट। अभी भी आ गया ये 1/r इक्विवेलेंट। सो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या कर देंगे, इसका रिवर्स, दैट विल बी द 10/4 ओम। हमारे पास पता चल गया कि आर इक्विवेलेंट का वैल्यू होगा 10/4 ओम। क्या यहां तक किसी को कुछ डाउट है? सर हाँ जी, यहाँ पे सेकेंड वाला है 10 ओम 10 ओम, हाँ 10 ओम बिल्कुल। उसी लाइन में सर पहले निकालेंगे इन दोनों का पैरेलल में कनेक्ट, तो आप तीनों का एक साथ निकाल दिए। तीनों का एक साथ निकाल दिया, हाँ तो क्या दिक्कत है? पहले आपने दो का निकाला है क्या? सर वही आता है। पहले दो को कैलकुलेट किया? यस सर। यस सर, लेकिन तीनों तब तो एक साथ में पैरेलल में ना। 2.5 भी सर है। 10 प्लस 10 किए उसमें पैरेलल में, प्लस 5 किए सीरीज में। 5 सीरीज में कैसे हो जाएगा? देखिए इसके क्रॉस, अच्छा करंट को सप्लाई करके देखिए, मान लीजिए यहाँ से करंट गया होगा आई, यहाँ पर आया होगा I, उसके बाद करंट डिवाइड हो जाएगा, इधर करंट दूसरा हो जाएगा, इधर करंट दूसरा हो जाएगा। और ये जो सर्किट जो आपको इस तरह से बनाया गया है, ये सर्किट हम लोग अगर ऐसा बना दें तो क्या फर्क पड़ता है? क्या ये सर्किट एक ही नहीं है? देखिए ये एक रेजिस्टेंस हो गया 5 ओम, मान लीजिए कि ये एक रेजिस्टेंस हो गया ऐसा 5 ओम का, एक रेजिस्टेंस हो गया ऐसा, ये हो गया 10 ओम का, और ये एक रेजिस्टेंस हो गया 10 ओम का, ये हो गया 10 ओम का। ये वाला जो अभी जो अरेंजमेंट दिख रहा है और ये जो अरेंजमेंट दिख रहा है, इन दोनों अरेंजमेंट में क्या डिफरेंस है? आप देखिए, या ये वायर में और ये वायर में बीच में कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसको शॉर्ट कर दीजिए, इसको डायरेक्ट जोड़ दीजिए यहां से ऐसा, और इसको जोड़ दीजिए यहां से ऐसा, और ये इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसको खींच करके डायरेक्ट ऐसा जोड़ दीजिए। क्या दिक्कत है? यस और नो? ओके, तो सब लोगों ने यहाँ गलत किया। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारा जो करंट का वैल्यू आ जाएगा, दैट विल बी द V इज इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट। सो I इज इक्वल टू यहां से हो जाएगा वोल्टेज 24 वोल्ट डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट है 10, और ऊपर चल जाएगा 4, ये हो जाएगा 9.6 एम्पियर। यस सक्षम, दैट्स करेक्ट। शुभम का 9.6 एम्पियर करेक्ट है, बिल्कुल, वेरी गुड। चलिए, इसमें किसी को डाउट है, कुछ पूछना है क्या? किसी को डाउट रह गया इसमें? समझ गए सर, ओके।
सो वोल्टेज आप लोग समझ गए होंगे कि वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करना है, इसके अक्रॉस करंट कैसे फाइंड आउट करना है। नाउ टेल मी, इसी का नेक्स्ट एक्सटेंशन पार्ट, ये जो क्वेश्चन है इसी का नेक्स्ट एक्सटेंशन पार्ट बताइए कि व्हाट विल बी द वोल्टेज अक्रॉस 5 एम्पियर, सॉरी 5 ओम। व्हाट विल बी एक्सटेंशन ऑफ दैट, जो भी आपको फिगर दिया गया एक्सटेंशन है ये, व्हाट विल बी current through 5 ohm and 10 ohm resistance। ठीक है, इसको ट्राई करिए। क्वेश्चन आपका यही है, प्रीवियस वाला ही। इस 5 ओम के थ्रू कितना करंट मूव करेगा ये हमें बताना है, इस 10 ओम के थ्रू कितना करंट जाएगा ये हमें बताना है। अगेन इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। बताइए कितना होगा। सर फिर से बता दीजिए ना वापस। कौन सा सक्षम क्वेश्चन सर? क्वेश्चन ये है कि हमें 5 ओम, ये 5 ओम रेजिस्टेंस दिख रहा है और ये 10 ओम रेजिस्टेंस, इनके क्रॉस करंट कितना फ्लो करेगा ये बताना है। करंट कितना फ्लो करना है ये आपको फाइंड आउट करना है, ये बताना है। ओके, शुभम का आंसर आ गया है, बाकी लोग जल्दी से बताइए। शुभम, ऊपर वाला जो आपने दिया है वो 5 ओम का है ना? यस सर। ओके, तौफीक का भी सेम आया, वेरी गुड तौफीक। तौफीक का आ गया, शुभम का आंसर आ गया। नैन जल्दी करिए। ओके, अन्य का भी एक आंसर आ गया। रॉकी ठीक है, सक्षम का थोड़ा सा हट के आंसर आ रहा है। ओके, आवाज नहीं आ रहा सर। हाँ सर, अभी ठीक है। हाँ अभी ठीक है। अभी ठीक है सर। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, लगभग लोगों का सॉल्यूशन आ चुका है। देखिए क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 5 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है ये कितना है? 24 वोल्ट। सो अगर हमसे पूछा जाएगा फर्स्ट सॉल्यूशन, द आई अक्रॉस 5 ओम, 5 ओम, तो ये कितना हो जाएगा? वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, अपने को पता है 5 ओम है, ये 5। वोल्टेज कितना है? दैट विल बी द 24 वोल्ट डिवाइडेड बाय 5। 5 का बीच 45, 4.8 एम्पियर। और दूसरा
current across 10 ohm, 10 ohm, V across 10 ohm divided by जो भी इसका रेजिस्टेंस होगा 10 ohm, that will be, तो ये भी कितना हो जाएगा 2.4 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू, अन्य 2 नहीं 2.4 होगा, 2.4 एम्पियर। अच्छा एक चीज बताइए, क्या दोनों ब्रांच के थ्रू, दोनों 10 ओम के थ्रू करंट का वैल्यू सेम होगा क्या? बताइए। सर क्या पूछे? मैं पूछ रहा हूँ कि क्या दोनों 10 ओम के क्रॉस करंट का वैल्यू सेम होगा क्या? यस सर। पक्का? यस सर। ओके, सबका कहना है यस। तो अब आप, इसका मतलब ये हो गया कि से 10 ओम का करंट 10 ओम में यहां पर गया होगा कितना 2.4 एम्पियर, यहां पर भी गया होगा 2.4 एम्पियर, और यहां पर गया होगा एज पर योर आंसर 4.8 एम्पियर, 4.8 एम्पियर। इन सबको जोड़िए तो क्या आपका प्रीवियस आंसर से मैच कर रहा है 9.6 एम्पियर से? मैच कर रहा है ना? यस सर। तो हाँ सर। केसीएल भी तो यही कहता था, किरचॉफ्स करंट लॉ, कि यहां से जितना भी करंट जाएगा एक जंक्शन पर वो जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड होने के बाद एक में अगर मान लीजिए कि करंट मूव कर गया, इधर मूव कर गया, फॉर सपोज दैट मान लीजिए I1 गया इस ब्रांच में, और ये वाले ब्रांच में I2 जा रहा है, ये ब्रांच में I3 जा रहा है, तो नेट करंट किसी भी जंक्शन पर जितना आया, यहां से इधर चला गया I1 और इधर चला गया कितना I2 प्लस I3, तो किसी जंक्शन पर जितना नेट करंट आ रहा है उतना ही नेट करंट जा रहा है। ये देखिए यहां से करंट आया I, इधर चला गया I1, इधर गया I2, इधर गया I3। तो किरचॉफ्स करंट लॉ यही कहता है कि एक जंक्शन पर आने वाला करंट दैट इज I शुड बी इक्वल्स टू जाने वाला करंट I1 प्लस I2 प्लस I3। समझ में आया अन्या? लास्ट क्लास में तुम्हें ये डाउट था केसीएल किसे कहते हैं? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। ये क्वेश्चन है, अगेन आपको वही करंट निकालना होगा। देखिए जहां पर रेजिस्टेंस नहीं है उस वायर को आप सिंपली फ्यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक सर्किट है, बहुत ही सिंपल सा है इस तरह का। ये हो गया एक रेजिस्टेंस, ये हो गया एक रेजिस्टेंस। बाघ बकरी खेले हो, बाघ बकरी, ये बाघ बकरी वाला है। देखो, और यहां से एक सिंपल सा वायर इसको कनेक्ट कर दिया, वायर है, इसमें कोई भी रेजिस्टेंस ऐड नहीं किया। सो इसको कुछ मान लेते हैं, सबको मान लेते हैं 2 ओम, इसको मान लेते हैं 1/2, ठीक है। सो इसको कुछ मानिए ना 6 ओम, और ये हो जाएगा 6 ओम, ये हो जाएगा 2 ओम, और ये भी हो जाएगा 2 ओम, ठीक है। दिस विल बी 3 ओम and this will be 3 ohm,
और यहां से कनेक्ट कर देते हैं इस एंड से इस एंड एक बैटरी, और इस बार पोलरिटी कुछ इस तरह का उल्टा। ये हो गया कनेक्शन। So find out the current in the circuit. What will be the value of I? सक्षम क्या हो गया, क्या पूछ रहे हो? So I hope कि ये फिगर आप लोगों को क्लियर होगा सबको। वोल्टेज आप यहाँ पर ले लीजिए 3 3 6 6 3 3 6 7 3 10 वोल्टेज आप ले लीजिए अराउंड कुछ 40 वोल्ट लीजिए ना, नहीं 60 वोल्ट ले लीजिए। चलिए तो वोल्टेज कितना भी है? 60 वोल्ट। फाइंड द करंट इन द सर्किट। पूरे सर्किट में हमें बताना है कि करंट कितना होगा। बेसिक कंसेप्ट से जाएंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। रटा रटाया मेथड से जाएंगे, क्वेश्चन में फंस जाइए। डिफरेंस कितना दिए हैं? क्या नितिन? तो वोल्टेज कितना दिए हैं बता दीजिए ना। 60 वोल्ट। 60 वोल्ट स्क्रीन दिख रहा है? शेयर तो है, रुकिए। हाँ शेयर्ड है। ओके, वैसे भी आज तूफान है ना, आज तूफान पहुंच रहा है बिहार में। और यहाँ तो लाइन काटने का बहाना चाहिए। रास्ते में चलते चलते कोई बिजली के पोल की तरफ खड़ा होकर के फूंक भी दिया तो लाइन कट जाए। हाँ जी, वोल्टेज 60 वाट है, 60 हाँ वोल्ट। 60 वोल्ट। 60 वोल्ट वोल्टेज है, 60 वोल्ट। थोड़ा ध्यान से करिएगा, अन्या का आंसर आ गया है। सो लेट्स वेट फॉर द अदर्स। अन्य चेक कर लो, पक्का कंफर्म हो ना? कोशिश करिए, कोशिश करिए। 18 और समथिंग अंकित का आ रहा है, 20 के आसपास। शुभम का आ गया 22.2। अन्या का आया है 30। तौफीक का आया है 2.7। सबसे कम तौफीक के लेके आया है। इतना सारा रेजिस्टेंस लगाए तो भी चलो ठीक है। बाकी लोग तो अभी उसका डिस्कशन नहीं हुआ है ना। अच्छा पॉलिनोमियल कैसे सेंड करना था क्या? पॉलिनोमियल दे दिया। अच्छा पॉलिनोमियल का भेज चुके हैं, लीनियर का चाहिए था ना। ओके ओके चलिए चलिए तब करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। आकाश का आंसर आ गया है 20.2। सो फाइनल आकाश को हम लोग मानते हैं और आसमान की तरफ देखते हुए बढ़ते हैं आगे।
देखिए इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं खेबा, सर कर दीजिए इसको शॉर्ट। यस 2.85। 2.85 नितिन का आया। ओके चलिए अब करते हैं सॉल्व और देखते हैं। देखिए इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो क्या इन दोनों पॉइंट को शॉर्ट कर दें? इन दोनों पॉइंट्स को आप शॉर्ट कर दीजिए। तो शॉर्ट करेंगे तो ये फिगर कुछ देखिए इस तरह का बनेगा, सेम फिगर, और ये थोड़ा सा दिखने में आपको आसान होगा, आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली कि ये कौन सीरीज में है और कौन पैरेलल में है। एक रेजिस्टेंस हो गया ऐसा, और इसके साथ इन दोनों पॉइंट को कर देते हैं शॉर्ट। तो ये एक ऐसा हो गया और एक हो गया ऐसा, ठीक है। ये हो गया 6 ओम और ये हो गया 6 ओम। ओके, और इधर से एक रेजिस्टेंस ऐसा आ गया 2 ओम वाला, और ये एक रेजिस्टेंस हो गया ऐसा 2 ओम का, ठीक है। और इनके साथ ये सीरीज में आ गया भाई साहब 3 ओम, ये आ गया ऐसा 3 ओम, और ये भी है इधर से 3 ओम। और इनके अक्रॉस जो बैटरी दिया गया है ये कुछ आपको दिया गया है 60 वोल्ट का, ठीक है। तो ये आपको दे दिया गया है 60 वोल्ट। अब मुझे नहीं लगता है कि ये आपके लिए अब आपके लिए कोई प्रॉब्लम होगा। व्हाट डू यू थिंक? आंसर आपका अभी भी सेम है या कैलकुलेट करें? सर कैलकुलेट। हाँ बिल्कुल कर लेते हैं। देखिए ये 6 ओम और ये 6 ओम, ये दोनों तो पैरेलल में है, ये तो कंफर्म हो गया। हाँ जी, तो 1/6 प्लस 1/6 इट विल बी 1/3। आर इक्विवेलेंट हो जाएगा यहाँ से, आर इक्विवेलेंट 3 हो जाएगा। तो ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, किसी को कोई तकलीफ होगा तो हमारे खिलाफ केस कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 ओम है और ये 2 ओम है। अगर मैं इनका आर इक्विवेलेंट निकालता हूं तो इट विल बी 1/2 प्लस 1/2, और यहां से आ जाएगा 1 होल 1 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 1 ओम। तो आर इक्विवेलेंट हो गया 1 ओम। अब आप देखेंगे कि ये जो 3 ओम है, ये 3 ओम और ये 3 ओम, ये दोनों सीरीज में चले आए। इनके वजह से जो आर इक्विवेलेंट आएगा ये वाला, ये 3 ओम और ये 3 ओम दोनों सीरीज में हो जाएगा। तो नेट इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा? 6 ओम। सो एक और हम लोग इधर ड्रॉ कर देते हैं, एक रेजिस्टेंस आ गया यहाँ से 6 ओम, और इधर आप देखेंगे तो ये है आपका कितना, ये 1 ओम और ये 3 ओम, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कितना? 4 ओम। और इनके अक्रॉस जो बैटरी दिया गया है, ये बैटरी है कुछ इस तरह, मेरा करंट वाह। अब देखिए ये है 60 वोल्ट का, तो देखिए 6 ओम और ये 4 ओम, इन दोनों को देखा जाए तो ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। जब ये सीरीज में कनेक्टेड हो जाएंगे तो नेट जो रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी अराउंड 10 ओम। तो करंट इसमें जो आ जाएगा वो आ जाएगा 6 एम्पियर का। बोलिए किसकी हिम्मत है जो हमारे खिलाफ आवाज उठा सके? Anyone has problem with that? किसी को कोई प्रॉब्लम? पिछले क्लास ऐसे जाता था सर, पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट करते थे। पिछले क्लास में सर ऐसे ज्वाइन रहता था, पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट करते थे।
तो मतलब ठीक है, पहले करते थे ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, क्या हो गया रॉकी? रेड कलर्स नहीं इधर लिखा हुआ उसमें। हाँ हाँ, रेड कलर में। तो इससे पहले वाले को नहीं करते थे ना। देखिए ये वाला बीच में बैटरी भी तो आ गया है। अब यहां से जो करंट बाहर निकलेगा, यहां से जो करंट बाहर निकलेगा, जो करंट इस 4 ओम के थ्रू जाएगा वही करंट इस 6 ओम के थ्रू भी जाएगा। तो दोनों ही रेजिस्टेंस में जब करंट सेम होगा, दोनों रेजिस्टेंस में जब करंट सेम होगा, इसका मतलब ये दोनों तो सीरीज में होंगे। यस और नो? यस। फिगर सॉल्व करने में हो जाता है सर प्रॉब्लम। ओके सक्षम, कोई बात नहीं है, इतना ना प्रैक्टिस कर लीजिए कि कोई प्रॉब्लम ही ना रहे, आपको फिगर देखते ही समझ में आने लगे कि हाँ ये क्या है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं ना। सर यस अन्या बोलिए। ये रेजिस्टेंस निकालने की रेजिस्टेंस वो फिर से रिकैप कर दीजिए ना। फिर से रिकैप कर दो इस क्वेश्चन का। देखो यहां से करंट फ्लो किया, ये करंट गया इधर 3 ओम में गया। या चलिए मैं जो अपना बेसिक मेथड है ना, इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से कर लेते हैं। नॉर्मल जो हम लोग अभी तक करते आए हैं, वोल्टेज मान लीजिए और वोल्टेज के थ्रू करते जाइए। चलिए वैसा भी करके देख लेते हैं। देखो आपको दिया गया था एक रेजिस्टेंस ऐसा, और ये इस पॉइंट पर आते ही यहां से एक रेजिस्टेंस टूट गया इधर, और एक रेजिस्टेंस टूट के बन गया कुछ ऐसा, ऐसा एक रेजिस्टेंस आया इधर, और इसको कर दिया गया शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या हो जाता है? जीरो रेजिस्टेंस का वायर को कनेक्ट कर देना, ये हो गया शॉर्ट सर्किट। और इधर से जोड़ दिया गया एक और रेजिस्टेंस, ठीक है। और यहां से हम लोगों ने एक और रेजिस्टेंस ऐड किया। इन दो टर्मिनल्स के बीच में, इन दो टर्मिनल्स के बीच में हमने एक बैटरी को कनेक्ट किया है, और इस बैटरी का जो वोल्टेज है ये कुछ हम लोगों ने एज्यूम किया है, सॉरी ये कुछ हम लोगों ने एज्यूम कर लिया 60 वोल्ट के आसपास। ये था हम लोगों की अभी तक की राम कहानी। ये है 3 ओम, ये भी है 3 ओम, और ये है 6 ओम, ये है 6 ओम, ये है 2 ओम, और ये है 2 ओम। कहानी कुछ ऐसा था। सो करते हैं शुरू। जो अभी तक हम लोगों ने माना है, मान लीजिए कि ये 60 वोल्ट है, तो इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल के इंड को ये कह सकते हो कि ये हो गया 0 वोल्ट, और ये हो जाएगा 60 वोल्ट, ठीक है। अब अगर ये 60 वोल्ट है ये वाला इंड, बीच में रेजिस्टेंस आ रहा है, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप कर देते हैं, और मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ V1 वोल्टेज होगा, मुझे नहीं पता कितना है, पर V1 वोल्टेज होगा। अब जैसे ही ये V1 वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई किया, यहाँ पर भी 0 होगा, और ये पॉइंट पर यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं ये V2 वोल्टेज होगा, है ना। जैसे ही V2 वोल्टेज यहाँ से हमने क्रॉस किया, तो यहाँ पर ये पता चला कि ये V3 पॉइंट होगा, V3। अब यहीं पर होता है आपका काम स्टार्ट। वो क्या है कि अगर इस पॉइंट का वोल्टेज V3 है, तो देखिए ये पॉइंट का भी वोल्टेज V3 ही होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बीच में 0 रेजिस्टेंस का वायर ऐड किया हुआ है। क्या नया ये बात समझ में आई आपको? यस। तो जब 0 रेजिस्टेंस का वायर ऐड किया हुआ है, इसका मतलब दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होने वाला है। जो पोटेंशियल इस V3 का होगा, मतलब जो पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा, वही पोटेंशियल इस पॉइंट का भी होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि दोनों पॉइंट सिमिलर सेम पोटेंशियल पर हैं? या आप ऐसे बोल सकते हो कि क्या V2 और V3 के बीच में 2 रेजिस्टेंस नहीं लगे हुए हैं? एक पॉइंट ऐसा है जहां पर ये 6 ओम लगा हुआ है,
ये फिगर कुछ इस तरह से दिया गया है ऐसा। मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था कि इसे आपको घुमाया जा सकता है फिगर का शेप अलग अलग दे करके, पर हमें शेप पर नहीं जाना है, हमें जाना है बेसिक कंसेप्ट पर। ये देखिए, ये है 6 ओम। अगर एक इंड का वोल्टेज मान लेते हैं V2 और दूसरे इंड का मान लेते हैं V3, बताइए इस यहां से लेकर के यहां तक का इस पूरे सर्किट, ये फिगर में और इस फिगर में क्या डिफरेंस है? अन्य एनीवन, जिसको भी डाउट है बताइए, क्या इस फिगर को हम लोग ऐसे नहीं बना सकते? सेम ही है दोनों। बिल्कुल सेम है। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि इस पॉइंट और इस पॉइंट तक का ये वाला फिगर 2 ओम वाला, अगर इसको भी मैं ड्रॉ करूं तो ये पॉइंट के बीच में एक आ जाएगा ऐसा, दिस विल बी 2 ओम एंड अगेन दिस वन विल बी 2 ओम, 2 ओम। ये पॉइंट है V3 और ये पॉइंट है V1, तो क्या यहां पर भी ये दोनों पैरेलल में नहीं आ जाएंगे? वही तो हमने किया है कि इसका जो नेट रिजल्टेंट होगा इन दोनों की वजह से ये आ जाएगा 1 ओम, और इसके वजह से जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो आएगा कुछ 3 ओम, है ना? तो इन दोनों के जगह पर हमने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया और लिख दिया कि ये कुछ 3 ओम यहाँ पे कनेक्टेड है, इक्विवेलेंट। अब ये दोनों 3 ओम और ये 3 ओम दोनों सीरीज में हो जाएंगे, और यहां से जो 1 ओम आया, ये 1 ओम और ये 3 ओम दोनों सीरीज में हो जाएंगे, एंड ओवरऑल ये दोनों फिर से सीरीज में आ जाएंगे। क्या समझ में आया अन्या? यहाँ तक कोई दिक्कत? ओके, इफ नो देन सॉल्व दिस वन। इसको ट्राई करते हैं, बहुत ही आसान। एक सर्कल बना देते हैं ऐसा, ये बन गया सर्कल सर्कल सर्कल। सर्कल के बीच में से इसका कनेक्शन को डिसॉल्व कर दीजिए और यहाँ पर ऐड कर दीजिए इन दोनों के बीच में एक बैटरी। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक बैटरी ऐड कर देते हैं। ध्यान से सोचिएगा, और ऐड कर देते हैं यहाँ पर एक छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा रेजिस्टेंस। ये हो गया रेजिस्टेंस, ये आपको रेड कलर में दिख रहा होगा। फिर यहां से भी एक रेजिस्टेंस को कर देते हैं ऐड, इस रेजिस्टेंस को कर देते हैं ऐड। ये इंड पॉइंट हो गया। इधर जोड़ देते हैं एक रेजिस्टेंस, यहां पर एक रेजिस्टेंस ऐड कर दिया, और एक रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं यहां पर, और एक रेजिस्टेंस यहाँ। फिगर थोड़ा सिमेट्रिकल दिख रहा होगा, अच्छा सा दिख रहा है, बहुत बढ़िया दिख रहा है फिगर। सारे रेजिस्टेंस मान लीजिए कुछ 1 ओम का है, 1 ओम का है सारे के सारे। अगर ये इसके अक्रॉस लगा हुआ है 12 वोल्ट, तो बताइए कि इस सर्किट में करंट टोटल फ्लो कितना करेगा? व्हाट विल बी द करंट, टोटल करंट इन द सर्किट? बहुत ही सिंपल,
ओके, आया क्या? रॉकी का आ गया 12, तौफीक का आ गया 2.4, अन्या का आया 2.4। बाकी लोग भी करिए जी, खटाखट खटाखट। बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है, अगर बेसिक कंसेप्ट पता है तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ नहीं समझ में आता है, एक करंट फेंक के देखिए। नितिन का आ गया 12 एम्पियर, सक्षम का आया 4 एम्पियर, पर अभी भी मतभेद जारी है आप लोगों के बीच में, किसी का एक साझा व्यू नहीं बन रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। देखिए यहां से निकलेगा जो करंट वो यहां पर पहुंचा होगा 1 ओम के थ्रू। चलिए बेसिक कंसेप्ट ये हो गया 0 वोल्ट, और ये इधर हो जाएगा कोई पॉइंट 12 वोल्ट। जैसे ही बीच में रेजिस्टेंस आया, यहाँ पर जंक्शन पर वोल्टेज बदल गया, मान लेते हैं इसका वोल्टेज हो गया V1। जैसे ही इस रेजिस्टेंस को क्रॉस किया, ये कुछ हो गया V2, है ना। और यहां से जाएंगे तो यहाँ पर बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, तो इसलिए इसका एक अलग ही नाम रख देते हैं V3। सो कहने का मतलब हमें कहीं पर भी वोल्टेज सेम तो नहीं दिख रहा है। यहाँ पर V1 है, इसके इस 1 ओम के क्रॉस V3 है। हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा किसके साथ पैरेलल में है, कौन सा किसके साथ सीरीज। तो वोल्टेज से तो कुछ क्लियर ना हुआ। देखते हैं यहाँ पर करंट छोड़ करके, करंट अगर आई जाता है, आई आता है, यहाँ पर इस जंक्शन पर पहुंचते ही आई 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक तो चला जाएगा इधर I1 और इधर चला जाएगा I2। ठीक है, ये इधर चला गया I2। अब ये जो I1 गया, जो I1 इस रेजिस्टेंस के थ्रू जाएगा, वही I1 इस रेजिस्टेंस के थ्रू भी जाएगा। इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये जो सिस्टम है, ये दोनों क्या होंगे, सीरीज में हो जाएंगे। इन दोनों के जगह पर हटा करके मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिख सकता हूं 2 ओम का। और ध्यान से देखेंगे तो V1 और V3 के बीच में, V1 और V3 के बीच में 2 रेजिस्टेंस आ गया, एक आ गया 1 ओम, दूसरा आ गया 2 ओम। तो यही फिगर आपका कुछ इस तरह का बनेगा। देखिए ये बन गया एक 1 ओम का रेजिस्टेंस, और इसके अक्रॉस एक तो आ गया आपका ये 1 ओम, और इसके अक्रॉस एक और रेजिस्टेंस आ गया, दैट इज कॉल्ड एज 2 ओम। और बाकी का काम फिर से वैसा ही जैसा कि पहले था, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस ये ऐसा ऐड कर दिया, बाकी ऐसा बैटरी कनेक्ट कर दीजिए जैसा पहला था। अब ये था 1 ओम का, और ये था 1 ओम का, ये था 1 ओम, और ये था 2 ओम। अब ये जब दोनों पैरेलल में आ जाएंगे, ये दोनों जब पैरेलल में आ जाएंगे, तो इसका जो रिजल्टेंट बनेगा इनका, ये बनेगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/2। तो ये आ जाएगा कितना, एलसीएम 2 आ जाएगा, बोले तो हाफ प्लस 1, ये हो जाएगा 3/2। और इसी को जब R इक्विवेलेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू 2/3। सो इन दोनों को हटाइए और इनके जगह पर एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा दीजिए, जिसका वैल्यू हो जाएगा 2/3। इसका वैल्यू हो जाएगा 2/3 ओम। अब देखिए ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, ये तीनों के तीनों सीरीज में हैं। जो करंट यहां से चलेगा वो तीनों में सेम फ्लो करेगा, इन तीनों में करंट सेम फ्लो करेगा। इसका मतलब जो R इक्विवेलेंट होगा फाइनल, दैट विल बी 1 प्लस 2/3। ये हो जाएगा 3 3 6 2 8, 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 8/3 ओम। ये हो गया R इक्विवेलेंट। सो
करंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू वी बाई आर इक्विवेलेंट बोले तो 12 बट आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 8 और 3 चला जाएगा ऊपर, 4 दूनी का 8, 4 तिहाई 12, 3 का 9 बटा 2, 4.5 एम्पियर। कितने लोगों का आया 4.5 एम्पियर, कितने लोगों का आया है? सक्षम का 4 आया है, 4.5 नहीं आया है, 12 एम्पियर 2.4 12 एम्पियर मेरा आया था पर 0.5 छोड़ दिया। बोलिए रॉकी, नितिन, कहाँ गड़बड़ हो गया? नितिन समझ में आ रहा है कि कहाँ कहाँ थोड़ा थोड़ा चूक हो रहा है? यस सर। हाँ, ये आपके नॉर्मल बुक के क्वेश्चन से बहुत अलग है ना? यस सर। तो इसका मतलब बुक हाँ, पहले आपको मिला है छुहाड़ा, अब आपको अखरोट मिल रहा है खाने के लिए। चलिए नेक्स्ट और एक एग्जांपल फिर करते हैं, और यह होगा बेस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। देखो एक ऐसा है, ये गया यहां से और एक ये आया कुछ इस तरह। एक रेजिस्टेंस इधर से आया, इस तरह का क्वेश्चन किया भी था, बस थोड़ा सा संभल के रहना है। और हमें फाइंड आउट करना, देखिए ये है 10 ओम और यहां पर मैं ले लेता हूं 5 ओम, इसको मैं ले लेता हूं 6 ओम और इसको मैं ले लेता हूं 3 ओम, ऐसा कुछ मान के चलिए। और इनको कनेक्ट कर देते हैं एक बैटरी के साथ जिसका वोल्टेज होगा कुछ 24 वोल्ट मान के चलिए। सो ये होगा 24 वोल्ट। कहानी में ट्विस्ट ये है कि दिस टाइम वी हैव टू फाइंड आउट दिस वोल्टेज। लेट्स नेम इट एज ए V1 एंड दिस वन एज V2, करेक्ट? तो ये हमें फाइंड आउट करना है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ V1, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ V1 एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ V2। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा टिप्स देना चाहता हूं, ये आप समझ लीजिएगा। जो हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं ना, V इज इक्वल टू I इंटू R। बेसिकली ये जो V है ना, V, ये V एक्चुअल में एक ही पॉइंट का नहीं है। ये दिस V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है? अब मान लीजिए कि अगर हमें कोई करंट या कोई भी रेजिस्टेंस अगर आपको दे दिया गया, एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूं, अगर मुझे इस पॉइंट का पोटेंशियल पता है V है, इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 है, अगर इसका रेजिस्टेंस है R, तो ही मैं लिख सकता हूं कि इस रेजिस्टेंस के थ्रू V माइनस 0 इज इक्वल टू करेंट I इंटू R होगा, ठीक है? मतलब हमें पता होना चाहिए कि इसके दोनों एंड का टर्मिनल क्या है। जैसे मान लीजिए कि अगर ये V1 होता और यहां पर 0 ना हो करके ये V2 होता, तो मैं इस इक्वेशन को कुछ ऐसा लिखता, V1 माइनस V2 इज इक्वल टू I इंटू R। So what we are writing is the potential difference। हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं। नॉर्मली हम लोग V इज इक्वल टू IR इसलिए लिख देते हैं क्योंकि इसका एक एंड का पोटेंशियल होता है 0। नॉर्मली हम लोग मानते हैं ना कि ये जो नेगेटिव टर्मिनल है ये पोटेंशियल हो गया 0, यहाँ पर 0,
और यहाँ पर हम लोग मान लेते थे v, यहाँ पर हम लोग मान लेते थे v। फिर हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया कि इनके बीच में, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में नाम रख देते हैं a और b। a और b के बीच में r इक्विवेलेंट कितना है, ये वो पॉइंट है a और ये वो पॉइंट है b। इनके बीच में ये r इक्विवेलेंट कितना है, r इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लेते थे। फिर a पॉइंट का पोटेंशियल मान लेते थे v, b पॉइंट का पोटेंशियल मान लेते थे 0, तो v माइनस 0 इक्वल टू i इंटू r इक्विवेलेंट करते थे। तो ये हम लोग यहां से शॉर्टकट ट्रिक से पहुंचते थे। द बेसिक ट्रिक इज दिस वन, ये है बेसिक कंसेप्ट। मेन कंसेप्ट ये है कि हम लोग जो लिखते हैं दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस v1 माइनस v2 इज इक्वल टू i इंटू r होता है। तो इसी फंडे को आपको इस्तेमाल करना है और आपको कैलकुलेट करना है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा। क्या आप लोग कर पाएंगे, ट्राई करेंगे या फिर मैं बताऊं? मुझे लगता है थोड़ा सा ये आपके लिए टफ है, बट हाँ जी, हाँ शुभम बोलिए। कहीं भी सर कहीं भी आवाज ठीक नहीं है, मतलब लैग कर रहा है। आई भी कुछ नहीं है। आई नहीं दिया हुआ है, आई तो कैलकुलेट करना है। आई तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना सक्षम या शुभम? तौफीक, हाँ तौफीक बोलिए। सर पोटेंशियल डिफरेंट भी नहीं दिया हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस मैं दे देता हूँ ना। पोटेंशियल तब डिफरेंस ये हो गया 16 8 3 9 वोल्ट ले लीजिए, चलिए। हाँ ये जरूरी है, 9 वोल्ट मैं दे देता हूँ, आसान सा। अब बताइए, ट्राई करिए, एक राउंड देखिए, देखते हैं क्या आता है। थोड़ा सा लॉजिकल सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसा समझिए कि आप सुडोकू खेल रहे हो, है ना? तो यही है आईक्यू। फिजिक्स इतना आसान तो है नहीं, है ना? ये रियल टाइम इंटेलिजेंस है। ऑल ऑफ द सडन आपका खुद का ब्रेन इस्तेमाल करना पड़ता है, सब कुछ जानते हुए। ऐसा कोई इसमें कंसेप्ट नहीं जो आप नहीं जानते, फिर भी ये गेम ऑफ ब्रेन है। तौफीक का आंसर आ गया है और मुझे कोई दिक्कत नहीं है आंसर लीक आउट करने में। 1.125 ये तौफीक का आंसर है, मेरा नहीं है। आप इस पर उतना ही भरोसा कर सकते हो जितना आप खुद पे करते हो। मुझसे ना बोलना बाद में कि आप बताए थे। टॉपिक का आंसर आया है, स्टिल वेटिंग फॉर अदर्स। टॉपिक क्या दिमाग लगाए, अनम्यूट करके बात करिए जरा, चलिए देखते हैं। लेट्स हैव अ डिस्कशन। टॉपिक वो एलपीजी का तो पता नहीं, मुझे कंफ्यूज कर दिया आप। एलपीजी बोले तो वो लोग का तो पता नहीं। हाँ टॉपिक कोई बात नहीं, आपने जो दिमाग लगाया वो वाला बताइए ना, सिंपल, इससे हम लोग बात करते हैं। सर सारे रेसिस्टेंस को मतलब सीरीज में चेंज कर लिया तो फिर निकाल दिया करेंट। ओके, तो आपका कहने का मतलब ये है कि ये जो 10 है और ये जो 6 है, ये सीरीज में है या पैरेलल में है? सीरीज पे। सीरीज में है। और ये दोनों? ये भी सीरीज में है। दोनों को कैलकुलेट किया तो फिर दोनों पैरेलल में आया था, पैरेलल को फिर कैलकुलेट किया, सीरीज बना दिया। ओके वेरी गुड। तो ये सीरीज में है तो इन दोनों का इक्विवेलेंट, और हमने जो निकालना था ये करंट नहीं निकालना है ना, वी हैव टू फाइंड आउट दिस पोटेंशियल V1। चलिए थोड़ा देर के लिए इधर ध्यान दीजिए
और गौर से सुनिएगा, सुनो गौर से दुनिया वालों, इधर दीजिए। रॉकी का आ गया V1 इज इक्वल टू 7.8। ओके रॉकी, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट अबाउट द V2? सक्षम का आ गया 0.5। यार ये बहुत कंफ्यूजिंग है। एक का आंसर आया 7.8, वहीं पे सक्षम बोल रहा है नहीं 0.5, और सक्षम का 2 इंड का टर्मिनल का अलग अलग आ गया। ये भी बड़ा कंफ्यूजिंग है। इस हिसाब से तो हमारा वी टेस्टोन ब्रिज कभी नहीं बनने वाला भाई। V2 और V1 दोनों ऑलमोस्ट सेम आना चाहिए यार, हमने तो यही सोच के दिया था। चलो कोई बात नहीं, अब सुनो गौर से। ये हो गया 10 ओम और ये हो गया 6 ओम। इन दोनों के जगह पर एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, और जिसका रेजिस्टेंस होगा कुछ 10 + 6 16, और इन दोनों की वजह से एक रेजिस्टेंस आएगा जिसका वैल्यू हो जाएगा कुछ 8 ओम। तो ये हो गया कुछ 8 ओम, और ये 8 ओम और ये 16 ओम, ये दोनों हो गए पैरेलल में। तो पैरेलल में हो गए, इसका मतलब 1/8 प्लस 1/8। सो मैं येलो कलर के लिए R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करता हूं। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/8 16। एलसीएम आ जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। 2 + 1 3, 3/16। ये क्या आ गया 1/R इक्विवेलेंट। यहां तक जो आया डेट इज 1/R इक्विवेलेंट। So we can write from here R equivalent is equal to 16/3 ओम। ठीक है, अब जब R equivalent आ ही गया है और वोल्टेज दिया गया है 9 वोल्ट, इसका मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा 9 वोल्ट, और R equivalent है कितना 16/3 ओम। 16/3 ओम ये है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां से 9 वोल्ट इज इक्वल टू 16/3 ओम मल्टीप्लाइड बाय योर करंट I। ठीक है, सो I इज इक्वल टू यहां से लिख सकते हैं 9 × 3 डिवाइडेड बाई 16, और ये कुछ हो गया 27 डिवाइडेड बाई 16 एम्पियर। सो यहां तक तो आई होप कि सभी लोगों ने कर लिया होगा, यहां तक किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। माना, बहुत सुंदर, वेरी गुड। अब करते क्या है, समस्या किधर है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो 16 ओम है, ये जो 16 ओम है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस ये कितना होगा 9 वोल्ट का होगा। पोटेंशियल डिफरेंस 9 वोल्ट का होगा। तो क्या हम लोग I1 कैलकुलेट कर सकते हैं? ये वही I1 है जो इस ब्रांच में इंटर करेगा, ये वो I1 है। यही I1 इधर से जाएगा, ऐसा जाएगा, I1 जा जाके यहां से बाहर निकलेगा I1। यस और नो, कितने लोग बोलते हैं यस? क्या हम लोग I1 कैलकुलेट कर सकते हैं? इन दोनों पोटेंशियल के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 9 वोल्ट है, और डिफरेंस है, मतलब जो रेजिस्टेंस है वो है 16 ओम। तो I1 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या भाइयों एवं बहनों? I1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या? I1 इज इक्वल टू V/R इक्विवेलेंट ना है 16 ओम, दिस वन। तो ये हो गया 9/16, कितना एम्पियर? करेक्ट, ये हो गया I1।
जहां भी कोई दिक्कत होगा, कोई समस्या होगा, प्लीज मुझे बोलिएगा। ये जो करंट है I1, यही जा रहा होगा इस 10 ओम के क्रॉस, इस 10 ओम के क्रॉस यही करंट जा रहा होगा। तो क्या मैं यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकता हूं? V माइनस V1 इज इक्वल टू I1 इंटू 10 ओम, I1 इंटू 10 ओम। बोलो, किसी को कोई समस्या? बादल, आकाश, अंकित खुराना, अन्या, नितिन, क्या ये इक्वेशन मेरे लिखने से किसी के दिल में चोट पहुंचा? यस, बोलिए, सक्षम बोलिए। सर V माइनस V1 किए, उसके बाद सर क्या लिखना है? I1 इंटू 10 ओम लिखा हूं। I1 ये वो करंट है जो इस ब्रांच में इंटर कर रहा है। 10 ओम और 6 ओम के जगह पर हम लोगों ने क्या लिख दिया? R इक्विवेलेंट 16 ओम लिखा ना। हाँ सर। और 16 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 9 वोल्ट होगा। हाँ सर। तो इसका मतलब इस 16 ओम के थ्रू जो करंट फ्लो करेगा उसको मान लिया I1। हाँ। और I1 इज इक्वल टू हमने लिख दिया यहां से कि पोटेंशियल डिफरेंस V डिवाइडेड बाय जो ये रेजिस्टेंस है 16 ओम, ये लिख दिया। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गया I1 का। सर तो 6 भी ना, 6 भी तो मतलब 6 से भी जो 6 ओम से जो पास करेगा उसका भी तो पोटेंशियल डिफरेंस 9 ओम ही होगा। 6 ओम से पास करेगा उसका डिफरेंस 9 ओम नहीं होगा ना सक्षम। 6 ओम के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहाँ पर, ये हो जाएगा V1 माइनस 0। ये देखिए, ये टर्मिनल 0 है, ये 0 है, ये 0 है, तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये होगा V1 माइनस 0। यस सर। इस 10 ओम के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये हो जाएगा V माइनस V1, होगा ना। यस सर। तो वही मैंने लिखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस V1 इज इक्वल टू I1 जो 10 ओम के थ्रू करंट जा रहा है वो मल्टीप्लाइड बाय ये 10 ओम, I1 इंटू R1। यस सर। ठीक है, चलिए। हाँ। अब V1 का वैल्यू है कितना? 9। V का वैल्यू है 9, माइनस कर देते हैं V1, माइनस कर दिया V1। पता नहीं है V1 कितना, यही तो फाइंड आउट करना है। बट I1 पता है, ये कितना है? 9/16, 9/16, और ये हो गया कितना? मल्टीप्लाइड बाय 10। सो V1 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 9 माइनस 90 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू V1। अब इसको जरा सब्ट्रैक्ट करके देखिए कितना होगा। 16 9 44 से 16 9 जा 144। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं ना, आ जाइए इस पेज पे, और यहां से हो जाएगा V1 इज इक्वल टू 144 माइनस 90 डिवाइडेड बाई 16, ये हो गया 54/16। इतना आया आपका वोल्ट। चलिए, अब इसमें का दूसरा पार्ट ये है कि हमें कैलकुलेट करना है इस पॉइंट का ये V2 का वैल्यू। तो V2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए, यहाँ पर निकाल लेंगे I2। प्रोसेस सेम होगा। I2 का मतलब क्या हो गया कि इस ब्रांच में करंट इन किया I2, 5 ओम के थ्रू गया, 3 ओम के थ्रू गया, और यहां से निकल के आ गया I2। अगर मुझे V2 निकालना है तो मैं लिख सकता हूं 5 ओम के थ्रू, या किसी के अक्रॉस, इसके अक्रॉस भी मैं लिख सकता हूं, 3 ओम के अक्रॉस भी ले सकता हूं, क्योंकि मुझे करंट पता है। I2 पता हम कर सकते हैं। I2 कितना हो जाएगा? 9 वोल्ट डिवाइडेड बाई 8 ओम। I2 will be
I2 will be equals to 9 ohm, सॉरी 9 वोल्ट है ना, 9 वोल्ट डिवाइडेड बाई 8 ओम। यही I2 करंट फ्लो करेगा 3 ओम के अक्रॉस, यही I2 करंट फ्लो करेगा 3 ओम के अक्रॉस। तो मैं लिख सकता हूं यहां से इक्वेशन मैं क्या लिख सकता हूं, दैट इज, ये लिख सकता हूं मैं कि V2 माइनस 0 इक्वल्स टू I2 इंटू 3 ओम, ये मैं लिख सकता हूं। सो V2 इज इक्वल टू, मैं यहां से लिख सकता हूं क्या, V2 इज इक्वल टू, I2 का वैल्यू कितना है 9 वोल्ट डिवाइडेड बाई 8 ओम, और ये मल्टीप्लाइड बाई 3, ये कितना हो गया 9 × 27 27 डिवाइडेड बाई 8, ये हो गया वोल्ट। अरे इसको भी काट दो ना, ये हो गया 2 27 और ये हो गया 8, ये कितना हो गया 27/8 वोल्ट। क्या V1 और V2 का वैल्यू दोनों बराबर आ गए? फिगर को जरा ध्यान से देखिए, ये फिगर था वो, ये है V1 और ये है V2। इतना ना खिचड़ी हो गया कि नेक्स्ट पार्ट में फिर से बना देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं फिर से बना देता हूँ वही फिगर। सक्षम बोलना चाह रहे हैं क्या कुछ? यस सर। हाँ बोलिए। सर V2 माइनस 0 क्यों लिए सर वहां पर? क्योंकि पिछले बार हम लोगों ने ये साइड से निकाला था ना, V माइनस V1, वो रुकिए, वो वाले साइड से भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर विल बी द सेम। क्योंकि करंट दोनों में सेम जा रहा है ना, 5 ओम और 3 ओम के अक्रॉस, 5 ओम और 3 ओम के अक्रॉस, ये था 5 ओम और ये था 3 ओम, ये था 10 ओम और ये था 6। सो यहां से जो करंट इन किया था I2, यही करंट आउट हो रहा होगा I2 यहां से, मतलब दोनों में करंट सेम होगा I2। ये वोल्टेज हमने माना था V2 और यहाँ का जो वोल्टेज था ये वाला, ये वोल्टेज था V, मतलब ये पॉइंट का जो वोल्टेज होगा ये भी होगा V, और ये पॉइंट का वोल्टेज था 0, इसका मतलब यहाँ पर भी होगा 0, और ये पॉइंट का हमने बोला था कि ये होगा V। अब आपका सवाल है कि आपने V2 माइनस 0 क्यों लिया? वो मैंने इसलिए लिया सक्षम, क्योंकि जो करंट यहां से इस 3 ओम के अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो भी क्या होगा I2। तो I2 इज इक्वल टू, मैं नहीं लिख सकता हूं कि V पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 3 ओम। मेथड एक ये भी है, पर नहीं, अगर आपको लगता है कि नहीं वैसे नहीं चाहिए सर, ये वाला लिखिए ना जो पहले लिखे थे, चलिए वैसा कर लेते हैं। V माइनस रॉकी V1 प्लस V2 यहां पर नहीं हुआ, क्योंकि आप सिर्फ एक पॉइंट का ले रहे हो ना, दैट इज द पोटेंशियल ड्रॉप आपको लेना पड़ेगा। आपको KVL याद होगा तो उसमें हमने लिखवाया कि द पोटेंशियल ड्रॉप, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द टर्मिनल। ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप लेना पड़ेगा आपको। हाँ, तो सक्षम V माइनस V1 V माइनस V2 कर लेते हैं, एंड दैट शुड बी द इक्वल्स टू I2 इंटू 5 ओम, ये कर लेते हैं। चलिए, तो V माइनस V2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, V का वैल्यू है 9 वोल्ट माइनस V2 इज इक्वल टू, I2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, I2 इज इक्वल टू निकाला था 9 वोल्ट बाई 8 ओम, यहां से कर लेंगे 9/8, ये हो गया 5, बोले तो 9 × 5 = 45/8। अब ये V2 को लेके आ जाइएगा राइट हैंड साइड में, 45/8 चला जाएगा उधर, तो यही इक्वेशन बन जाएगा आपका क्या,
9 minus 45 by 8 is equal to V2. 9 8 72, 72 minus 45 divided by 8. 72 में से 5 घटाइए, 27 आएगा क्या? यस 27 by 8. तो आप कहीं से भी सॉल्व करेंगे, ये इक्वेशन वैलिड है, ये इक्वेशन सब जगह सही है। ऐसा मैंने बस जानबूझ के लिया था कि आप किसी भी रेजिस्टेंस को फॉलो कर सकते हो। अब बोलिए किसी को यहां तक दिक्कत है? अंकित, बादल, रॉकी, नितिन, किसी को कोई समस्या? तौफीक, अगर समस्या नहीं है तो देखिए यहीं से जन्म लेता है, बिल्कुल हम लोग क्वेश्चन करेंगे सक्षम, यहां से जन्म लेता है व्हीटस्टोन ब्रिज। ये चीज आप समझिए, दिस इज V1, दिस इज V2, दिस इज V1 एंड दिस इज V2। इन दोनों का पोटेंशियल सेम है, इन दोनों का पोटेंशियल सेम है। अब मान लीजिए कि अगर मैं यहां पर एक रेजिस्टेंस ऐड कर भी देता हूं, अगर एक रेजिस्टेंस मैं यहां पर ऐड कर भी देता हूं, तो इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होने की वजह से सिंस V1 इज इक्वल टू V2 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? V1 माइनस V2 कितना हो जाएगा? 0। और V1 माइनस V2 इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ इसका नाम रख लेता हूं I इंटू R, तो दिस विल बी I इंटू R। ठीक है, मतलब करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा? I विल बी 0 बाई R, मतलब यहां से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, I विल बी। इसी को कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। सबको समझ में आया? ये व्हीटस्टोन ब्रिज यही कहता है कि अगर इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो यहां से कोई भी करंट फ्लो नहीं करना चाहिए। मतलब अगर बीच में अगर हम लोग यहाँ पर एमीटर लगा दें, एमीटर लगा दें, तो एमीटर में हमारा रीडिंग शो करेगा कितना? 0। ठीक है, तो अगर समय है तो बोलिएगा तो एक क्वेश्चन करा देंगे, अदरवाइज 11:45 तो हो चुका है। एवरीवन से यस और नो। सक्षम तुम तो बोल रहे हो, बाकी लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं। ओके, तौफीक का कहना है यस। चलिए देखते हैं, अगर कर पाओगे तो सेम क्वेश्चन, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए मान लीजिए, ओके, अन्य का भी कहना है कि करा दीजिए सर। एक एग्जांपल और करते हैं, और क्वेश्चन कुछ सेम रहेगा, उसी तरीका रहेगा, बस कोशिश करिएगा सॉल्व करने के लिए। ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस इधर जोड़ देते हैं एंड ये एक रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। ठीक है, और इसको ले लेते हैं 4 ओम, इसको ले लेते हैं 2 ओम, इसको ले लेते हैं 6 ओम, और इसको ले लेते हैं 3 ओम। और बैटरी कुछ कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, बैटरी हो जाएगा यहाँ पर कुछ 15 वोल्ट का, 15 वोल्ट। सो वी हैव टू फाइंड आउट, इस बार का डेटा थोड़ा सा आसान है, ताकि V1 और V2 फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट V1 एंड V2।
क्यों नहीं है? आपका क्वेश्चन ये राइट हो सकता है कि why we take a is positive, a को Find नेगेटिव क्यों नहीं? B1 and तो अगर लेट से मैंने x B2। को या a को नेगेटिव नंबर कोई मान लिया, लेट से मैंने -1 मान लिया है, मैंने -1 मान लिया a का वैल्यू नेगेटिव मान लिया, और इस x की वैल्यू को मैंने हाफ मान लिया, सॉल्व करिए। x की वैल्यू को हाफ मान लिया, तो आपको मिलेगा -1 टू द पावर हाफ। -1 टू द पावर हाफ का मीनिंग होगा कि दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ -1, और ये स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो होगा वो इमेजिनरी नंबर हो जाता है। क्या हो जाता है? इमेजिनरी नंबर हो जाता है। एंड दैट इमेजिनरी नंबर इज नॉट अ रियल वन। सो हम लोग कैलकुलेशन से रियल नंबर का पढ़ रहे हैं। एक बार फिर से मैं बोल देता हूं कि मैंने लिया था कि कोई पॉजिटिव इंटीजर a के लिए, किसी आया positive कुछ? integer a के लिए हमें ये एक रिलेशन मिलता है। हमें क्या मिलता है? ये एक रिलेशन मिलेगा। क्या मिलेगा? मैं उस नंबर का कुछ पावर करूंगा। कैसा पावर करूंगा? वेरिएबल पावर, यानी कि कुछ भी पावर करने जा रहा हूं। x क्या है? कोई भी रियल नंबर है, तो मुझे कुछ नंबर मिलेगा। ठीक है, कुछ नंबर मिलेगा। ठीक है, यानी कि किसी भी नंबर का कुछ पावर, चलिए, तो कोई नंबर आपको मिलता है। इसमें से हम लोग बच गए हैं अंकित, अनया, बादल, रॉकी, सक्षम और तौफीक। अगर मैं a को नेगेटिव ले लेता हूं या कोई भी नेगेटिव नंबर ले लेता हूं और उसका ट्राई करिए, बताइए कितना आंसर आ रहा है। 1 by इवन पावर कर दूंगा तो मुझे वो नंबर डिफाइन नहीं मिलेगा, इमेजिनरी नंबर मिलेगा। सक्षम का आया। इसलिए मैंने a को यहाँ पर पॉजिटिव लिया हुआ है, ताकि मैं उसका पावर कुछ भी करूं मुझे वो रियल नंबर ही आउटपुट दे। क्लियर है क्या ये स्टेटमेंट सभी को? कि y we take a positive here। बाकी लोग का भी आंसर वही बताइए जल्दी। Just write yes or no in the chat section, everyone। मैंने a को क्यों यहाँ पर पॉजिटिव लिया हुआ है? क्या ये स्टेटमेंट क्लियर हुआ? बहुत अच्छे। तो हमने a को इतना लिख दिया। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, इस a या a को मैं बेस बोलता हूँ। a को क्या बोलता हूँ? क्या मैं सॉल्व करूं? चलिए चेक करते हैं। ओके, तौफीक का आया, रॉकी का आया 3, तौफीक का आया है 22.5, तो मतलब सबका अलग अलग आ गया है। चलिए देखते हैं किसका सही आ जाता है। सो ये तो कंफर्म हो गया कि इनके वजह से 6 और 4 ये हो गया 10 ओम। तो इसमें अभी कुछ कचरा नहीं करते हैं हम लोग, साइड में एक फिगर बना लेते हैं बेहतरीन सा बढ़िया वाला। ये कुछ ऐसा फिगर है जिसमें कि ये रेजिस्टेंस हो गया इधर वाला, ये हो जाएगा 10 ओम, और एक रेजिस्टेंस इधर से आता है जिसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 5 ओम। ये हो गया 10 ओम, ये हो गया 5 ओम, और इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, ये कुछ आपको दे दिया गया है 15 वोल्ट का। ये है 15 वोल्ट, मतलब ये वाला है 0 और ये है 15 वोल्ट पर। ठीक है, तो 10 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कुछ हो जाएगा कितना? 15 वोल्ट, 15 माइनस 0। तो मान लेता हूं कि यहां से जो करंट गया होगा ये होगा I1। मैं लिख सकता हूं I1 इज इक्वल टू 15 माइनस 0, दैट इज द 15 वोल्ट डिवाइडेड बाई 10 ओम। ये हो जाएगा कितना? 1.5 एम्पीयर। मतलब इस ब्रांच में जो करंट फ्लो किया होगा दैट विल बी 1.5 एम्पीयर, करेक्ट। और यहां से जो करंट फ्लो किया होगा इसमें I2, ये I2 कितना हो जाएगा? 15 बटा ये 5 ओम, तो ये हो जाएगा 3 एम्पीयर। 3 एम्पीयर मतलब यहां से जो करंट इन किया होगा I2, ये I2 इस 3 ओम के थ्रू भी गया होगा, और ये हो जाएगा कितना?
3 एम्पियर के बराबर। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि ये V1 का वैल्यू कितना होगा, जबकि हमें पता है कि ये पॉइंट का पोटेंशियल है V बोले तो ये 15 वोल्ट, और इधर का पोटेंशियल है ये 0 है ना। मुझे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ये जो 4 ओम का जो रेजिस्टेंस दिख रहा है, मैं वो रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ये कुछ इस तरह का है, ये देखिए, ये पॉइंट है V1 और ये पॉइंट है जो कि 15 वोल्ट पर है, और ये है 4 ओम, और इसके थ्रू जो करंट जा रहा है, करंट I, ये कुछ जा रहा है 1.5 एम्पियर का। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, ओके सक्षम का आया 9, लेट्स चेक इट आउट सक्षम। सो क्या हम लोग इस इक्वेशन से लिख सकते हैं कि 15 माइनस V1 दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट I 1.5 एम्पियर into R that is 4 ohm। तो ये हो गया 15 चौका 60 6, तो ये हो जाएगा 15 माइनस V1 इज इक्वल टू 6 वोल्ट, या रफली हम लोग यहां से लिख सकते हैं एटलीस्ट V1 इज इक्वल टू 9 वोल्ट। अगर ये V1 9 वोल्ट आ गया तो डेफिनेटली V2 भी 9 ओम ही आएगा, 9 वोल्ट ही आएगा। चलिए देखते हैं कि कैसे। दूसरा मेथड, मैं इस फिगर को ड्रॉ करता हूं I2 वाला, देखिए ओके, ये रेजिस्टेंस आ गया यहाँ पर ऐसा, ये ऐसा, ये हो गया 15 वोल्ट, और ये हो गया V2, ये है 2 ओम, और करंटवा आ रहा है यहाँ से I2 बोले तो 3 एम्पियर। फॉर्मूला वही, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस बोले तो 15 माइनस V2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2, I इंटू R का जब करेंगे तो 3 इंटू 2 बोले तो 6, सो V2 इज इक्वल टू यहाँ से भी आ गया कितना 9 वोल्ट। क्या किसी को कोई दिक्कत? यस सक्षम, दैट्स करेक्ट, बट स्टार्टिंग में गलत कर दिए थे सर। हाँ सर क्या वो वाला क्वेश्चन कराइए ना। कौन वाला क्वेश्चन? सर 20 से जो रेसिस्टेंस दिया हो रहा था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी पहले ये तो समझ तो लो, ये हो गया ना, ये सबको समझ में आया क्या यहाँ पर? क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, सबको अगर ये समझ में आ गया तो, अगर मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है और इसके बीच में आपको कुछ भी लिखा है, कोई भी अगर आपको सर्किट दे देता है, कोई भी सर्किट यहाँ पर अगर आप कुछ भी कनेक्ट कर देते हो, ये रेजिस्टेंस हो सकता है, गैल्वेनोमीटर हो सकता है, एमीटर हो सकता है, कुछ भी दे सकता है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इसको सिंपली डिलीट कर दीजिए, इस सर्किट को ही डिलीट कर दीजिए, बीच में का रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिए इसको, और बाकी जो ये बच रहा है ना, ये इस हिसाब से आप आर इक्विवेलेंट सॉल्व कर लीजिए, बाकी सब ठीक। जब इसमें करंट है ही नहीं, जब इस ब्रांच में करंट है ही नहीं, I इज इक्वल टू 0 है, तो इस ब्रांच का कोई मतलब नहीं है, हटाओ इसको। समझ गए सक्षम? हाँ सर। हाँ, तो ये ब्रांच को सिंपली रिमूव कर देना है, दैट इज कॉल्ड एज व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर आपको दिया गया है कुछ इस तरह का, ये है 10 ओम, यही क्वेश्चन है, तो उसको बस दिखाने के लिए एक बीच से दे दिया जाता है। ये है 20 ओम, हाँ वो बस ऐसे ही है, डराने के लिए। ये है अगर
20 ओम, वैल्यू मैंने नहीं पूछा हर, ये है 40 ओम, मैं वैल्यू नहीं पूछना चाह रहा हूँ, और बीच में ऐड कर दिया एक फॉर्म क्या होगा गाइस? रेजिस्टेंस जो कि है 60.8 ओम। हमें कैलकुलेट करना है इसका आर इक्विवेलेंट, मैं ये भी पहले लिख लेता हूँ कि ये हमें कैलकुलेट करना है इसका आर इक्विवेलेंट। तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इसकी वैल्यू सबसे बेस्ट तरीका क्या है, देखिए ये है एक व्हीटस्टोन ब्रिज, लेकिन आपको तो ये सर्किट का कोई जरूरत नहीं है, उसका वैल्यू लिखना पड़ता है सबसे पहले, ठीक है? नॉर्मली इसको रिमूव कर सकते हैं, रिमूव दिस वन, हटाइए। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, 81 निकालना है आपको, ठीक है? तो पावर को बाहर कर देता है और हमें बेस ये दोनों हो जाएंगे सीरीज में, ये दोनों हो जाएंगे सीरीज में, और ये दोनों हो जाएंगे सीरीज में, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, बहुत अच्छे, सभी लोग का आंसर सही आ रहा है ना, ये दोनों हो जाएंगे सीरीज में, 81 की वैल्यू देखो, एक के जगह और इनके बीच में ये जो दोनों हैं ये एक दूसरे में हो जाएंगे पैरेलल कनेक्शन। बाकी जैसे कैलकुलेट करते थे पहले वैसे ही कर लीजिए, बस सिर्फ ये बीच वाला पॉइंट हट जाएगा। अब इसमें एक राज की बात मैं बताता हूं, देखिए ध्यान से सुनिएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज पहचानने का तरीका है, और वो तरीका क्या है, अगर मैं थोड़ी देर के लिए कहूं कि ये रेजिस्टेंस है R1, ये रेजिस्टेंस है R2, ये रेजिस्टेंस है R3, और ये रेजिस्टेंस है R4, तो R1 बटा R2, R1 बटा R2 ये बराबर होना चाहिए R3 बटे R, ठीक है। ये रेशियो मेंटेन होगा तभी जाकर के ये व्हीटस्टोन ब्रिज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर यहाँ पर मैं 40 की जगह 45 कर दूंगा तो फिर ये नहीं हटेगा। अभी तक जितना भी प्रॉब्लम किया ना हम लोगों ने, ये इसमें ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पर ये 4 है, ये 2 है, ये 6 है, ये 3 है। रेशियो देखिए 4 बटा 2 2, 6 बटा 3 2 आया। इसके पहले वाला प्रॉब्लम देखिए, ये वाला, ये 10 है, ये 5 है, रेशियो है 2, ये 6 है, ये 3 है, रेशियो है 2। और है क्या इससे पहले? नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि ये रेशियो से हमें तुरंत देखने से ही पता चल जाता है कि ये व्हीटस्टोन है या नहीं। क्या ये बात सबको समझ में आया? दिस इज कॉल्ड एज व्हीटस्टोन ब्रिज। करेक्ट। सो आज हम लोग करते हैं यहीं पर क्लास को खत्म। अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, अगर नहीं डाउट है तो हम लोग क्लास को करते हैं खत्म। मैं नोट्स को कर दूंगा अपलोड, आप लोग नोट्स देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। वीडियो एक बार वापस से देख करके घर पे इसको वापस सॉल्व करिएगा, कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा एकदम नीट एंड क्लीन, भीम बार। ठीक है, ओके। सो हियर वी विल स्टॉप। थैंक यू एवरीवन। बाय सर। बाय बाय।